जलसे का थीम है मैंडेट चोरों को भगाना है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को लाना है। ख़वातीन व हज़रात, आप सबको आप मीडिया के तवस्सुत से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए, उनकी रिहाई के लिए जो हमारी जस्तजू है, ये एक तारीखी जलसा होगा। ज़रूर अपना हिस्सा डालिएगा। ये एक पुरअमन जलसा होगा। संजानी के मुकाम पे दिन 2 बजे 8 सितंबर शिरकत कीजिएगा, चौक दर चौक आइएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ अपनी मोहब्बत का, यकजहती का इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और तशरीफ फरमा सर। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो मुख्तसर सी बातें। एक तो जो हमने देखा है कि जो पार्लियामान होता है वो हमेशा पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी की जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, जब से कि ये दो हुकूमतें जो कि PDM 1 थी और PDM 2 थी, उन्होंने जो भी लेजिस्लेशन की है, चाहे वो EVM रिलेटेड हो, इलेक्शंस को शफाफ नहीं होने देने चाह रहे, और ना NAB को इन्होंने डिफैम कर दिया। इसके अलावा जो भी कवानीन बने वो एक ख़ास टोले के मफाद के लिए बने, उसका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी 50 करोड़ की हद मुकर्रर करके इन्होंने साबित ये किया कि जो बड़े डाकू हैं वो जो है तो आप उनको एक NRO दे दें, और इसी तरह मुल्क के जो हकीकी मसाइल हैं जिसमें कि बेरोज़गारी है, महंगाई है और अमन व अमान की सूरत हाल है, जितने भी कवानीन बने हैं पिछले दिनों में, चाहे वो जजेस की तादाद हो, चाहे वो ये असेंबली हो जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज, और अफसोस की बात ये है कि पार्लियामेंट ही को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो आज उस साइड पे बैठे हुए हैं, ये दो पार्टियां बिलखुसूस और इनके जो एलाइज हैं, कि इन्होंने जमहूरियत पे, जब कल हिस्ट्री में देखा जाएगा तो अगर किसी पार्टी ने ये इस काले कानून पे जिसमें कि सज़ा दी गई है, यानी चोर उचक्के बाहर, लुटेरे, डाकू, टेररिस्ट बाहर फिर रहे हैं, और जो डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल करते हुए लोग, उनको 3-3 साल से लेकर 10 साल की सज़ा देगी, तो इन जो आज लेजिस्लेटर्स बैठे हुए थे जिन्होंने अप्रूव किया, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो चाहे वो सेनेट में हो, उनको वो हिस्ट्री के मुजरिम हैं, वो डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं, और उन्होंने इस कानून को पास करके अपनी जमहूरियत से नफरत और जमहूरियत के खिलाफ जाने की उन पे एक FIR बन चुकी है अवाम की नज़र में। तो ये पार्लियामेंट जो है, इनके जो भी MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो इस कानून साजी का हिस्सा बने हैं। उन्होंने अपने तारीख में काले हरूफ से उनका नाम लिखा जाएगा। उनका ये किरदार नहीं माफ़ किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जमहूरियत के प्लेटफॉर्म में रहते हुए जमहूरियत की बुनियादों को खोखला किया और उसमें इन्होंने अपना हिस्सा डाला। तो इंशाअल्लाह हमारा जलसा होगा। ये बुनियादी तौर पे ये जो कानून जो हुआ है पास कल परसों सेनेट से और आज नेशनल असेंबली से, ये बुनियादी तौर पर anti-PTI लॉ है, PTI के लिए बनाया गया है, और इसका मकसद यही है कि PTI को किस तरह से हम, तो अगर जब कानून साजी इनफरादी किसी शख्स इमरान खान के खिलाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होगी, तो फिर उस कानून की क्या हैसियत है? वो कानून क्या मुल्क के अवाम के लिए क्या बेहतरी करेगा? आप तो अवाम दुश्मन कवानीन राइज कर रहे हैं और जमहूरियत का लिबादा ओढ़े हुए। इनसे ज़्यादा खतरनाक कोई है नहीं, और इंशाअल्लाह ताला इसको हम कोर्ट में इस लॉ को चैलेंज करेंगे। थैंक यू। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि आपकी जलसे की तैयारी तो मुकम्मल है, ये सुबह 7 बजे अडियाला जाके कोई दोबारा बारगेन की तैयारी भी है आप लोगों की, कि नहीं सिर्फ जलसा ही करना है? 8 तारीख को इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा। वो साहब, इसी के साथ मेरा नाम परवेज मुगल है, उस साहब से मैं हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये DC साहब ने ऑर्डर किए हैं, जो आपके पास नोटिफिकेशन है, अगर कल का दिन कमिश्नर साहब इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर आप लोगों का क्या लायामल होगा? देखिए वो भी हम अनाउंस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल हमारे पास NOC है, NOC हमें पहले मिल चुका था, वो सिर्फ जगह का तयन करना था। जो सेकंड NOC इशू हुआ उसमें जगह का भी तयन हुआ है, और इंशाल्लाह ताला ये NOC कैंसिल बैरिस्टर साहब, जो जगह आपको दी गई है वो काफ़ी बड़ी है,
एक तो वहाँ पे जड़ी बूटियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, वो हम इसकी सारा सफाई का तैयार इंतजाम करेंगे नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला, बेहतरीन जगह और क्या होगी, PGI से भर बेहतरीन पाएगी? arrangement होगा, इसमें लोगों के लिए बैठने का भी बंदोबस्त करेंगे, रास्ते में पेश इसका करो साहब, किसी पेश का करो। arrangement होगा। उमर अयूब साहब, आपने बात की कि कारब 47 की हुकूमत को भगाना है, खान साहब को एज वज़ीर आज़म लेके आना है। उन्होंने 4 साल इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, लेकिन उसने खुद भी ये बात तस्लीम की थी कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, सिर्फ मतलब मुझे कुर्सी पे बिठाया गया था। तो क्या उसी तरीके से वापस आना है? कभी भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बात ये नहीं कहा। थैंक यू। सर मैं साहब का सवाल यहाँ पे है कि आप लोगों ने इससे कबल सवाल में भी जलसा किया, कोई इम्पैक्ट पसंद नहीं आया, तो संजानी का जलसा जो होगा क्या इम्पैक्ट होगा उसका पाकिस्तानी नहीं, पॉलिटिक्स? देखो बड़ा इम्पैक्ट होता है जमहूरी मुल्क में। अगर आप रह रहे हैं तो ऐसा ये आदो आइन और जमहूरियत तो बिल्कुल डेढ़ है इस मुल्क में, लेकिन अवाम का जो इजहार है वो खान साहब के साथ कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला जो इस्लामाबाद में जलसा होगा जिसका बहुत एक मिनट मैं जवाब दे दूं। अगर आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट नहीं होता तो फिर इतना डर और खौफ क्यों है? इतने लॉ क्यों पास हो बैरिस्टर साहब, आपने जलसे का